सो आर यू एक्साइटेड? वैसे ना भी हो तो एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि मैं बताने ही वाला ऐसी बात हो कि आपको एक्साइटेड होना ही पड़ेगा। और वैसे भी जो एक्साइटेड होता है ना, वो हमेशा कामयाब होता है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था क्या लॉकडाउन में भी बिजनेस स्टार्टअप किया जा सकता है। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ, कौन सा ऐसा बिजनेस है और उसको किस तरह से हम इस लॉकडाउन में स्टार्टअप कर सकते हैं। पहले ये जान लेते हैं, हम सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। मतलब कोई नौकरी करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, मतलब कोई 10,000 भी कमाता होगा या कोई 1 लाख भी कमाता होगा या उससे ज़्यादा भी कमाता होगा। मतलब हम जो पैसा कमाते हैं ना, उसको एक्टिव इनकम ऐसे कहा जाता है। एक्टिव इनकम क्या होता है? जैसे कोई नौकरी करता है, अगर वो ऑफिस जाता है या फैक्ट्री जाता है तो उसको उसकी तनख्वाह मिलती है। अगर वो ऑफिस ना जाए या फैक्ट्री ना जाए तो उसे पैसा मिलेगा क्या? सैलरी मिलेगी क्या? मतलब उसकी छुट्टी हो जाती है तो पैसा कट हो जाता है, तो समय वो होता है एक्टिव इनकम। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, अगर उसका क्लिनिक अगर वो बंद रखता है या उसका ऑफिस वो बंद रखता है तो क्या इस समय उसको पैसा मिलेगा क्या? तो नहीं ना। मतलब वो होता है एक्टिव इनकम। जहां आप मौजूद है, जहां आप काम कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप काम नहीं कर रहे, फिजिकली आप वहाँ पे मौजूद नहीं हो, तो उस समय जब आपको पैसा नहीं मिलता है, वो होता है आपका एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो वो इनकम जब आप वहाँ पे मौजूद नहीं भी हो और एक बार आपने उस काम को शुरू कर दिया है, उसका एक सिस्टम बनाया है आपने, और आपके गैर मौजूदगी में भी वो काम हो रहा है और उसका पैसा आपको मिल रहा है, तो ऐसे इनकम को कहते हैं पैसिव इनकम। मैं अगर आपसे एग्जांपल कहूँ तो मान लो आप में से किसी के पास में अगर मानो शॉप है या फ्लैट है, अगर उन्होंने उसको रेंट पर दिया है तो एक बार हम उसको रेंट पर दे देते हैं, लेकिन बार बार हमको वो पैसा मिलता है। फिजिकली हमको वहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह का जो पैसा मिलता है उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। वैसे तो लोग डिपॉजिट रख करके उस पर इंटरेस्ट भी लेते, वो भी पैसिव इनकम होता है। लेकिन क्या सबके लिए ये मुमकिन है कि इस तरह की वो पैसिव इनकम बना सके? मतलब इसके लिए उसके पास में एसेट होना चाहिए या फिर पैसा होना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसा अनोखा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लेकर के आने वाला है। इतना बड़ा बिजनेस कि पूरे हिंदुस्तान में भी वो बिजनेस को आप कर सकते हैं, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आप इस बिजनेस को हिंदुस्तान के बाहर भी फैला सकते हैं। उसके लिए ना ही आपको कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपके पास में कोई ख़ास तजुर्बा होना चाहिए, ना ही आपको किसी तरह की कोई लागत लगती है। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगने वाला। मतलब एक ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाएगा और ज़िंदगी के सारे सपने आपके वो पूरे करेगा। दोस्तों, बिजनेस बताने से पहले हम जान लेते हैं कि हम सभी अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग प्रोफेशन से है, अलग अलग पैसा भी हम लोग कमाते, लेकिन मुझ में और आप में एक बात कॉमन है। मतलब मैं और आप कंज्यूमर है। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर मतलब वो हम और आप अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान लगता है तो हम दुकानों से जाकर के लेते, चाहे वो दुकान हो सकती है, शॉपिंग मॉल हो सकता है, यानी बाजार से जाकर के हम इन चीज़ों को लाते। अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि चीज़ें तो बहुत होती है, लेकिन उसमें कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है हमारी? जैसे सुबह से लेकर शाम तक हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें ब्रश लगता है, टूथपेस्ट लगता है, सोप लगता है, हेयर ऑयल लगता है, कुकिंग ऑयल लगता है। इसके अलावा हमें चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ये सारी चीज़ें जो होती है, ये हम कहाँ से लेते हैं? अगर मुझे और आपको पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या पैरों में छाले होते हैं, तो हम मेडिकल शॉप से जाकर के क्रैक क्रीम या मूव क्रीम भी लेकर के आते हैं। मुझे ये बताइए कि ये सारी जो चीज़ें जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो ये हम कहाँ से लेते? ऐसे किसी दुकान से, हमारे गली की दुकान से, मेडिकल शॉप से लेते। इन प्रोडक्टों को FMCG कहा जाता है। मतलब एक FMCG मार्केट है जो हमेशा खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है। मतलब ये है कि बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो या इस तरह का लॉकडाउन भी हो, तभी भी ये दुकानें खुलती है, क्योंकि ये हमारे एसेंशियल नीड्स है, ये हमें पूरे करने ही होते। ये मार्केट कभी बंद नहीं होता है। अब यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक ऐसी कंपनी जो हिंदुस्तान में शुरू हुई 2004 में, जिसका नाम है वेस्टीज, आज हिंदुस्तान में नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। वो ये कंपनी ने एक बहुत ज़बरदस्त मौका दिया है।
मतलब आपके एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती हैं, जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स वो कंपनी आपको अवेलेबल करा करके देती है वेस्टिज के प्लेटफॉर्म पे। वही सारी चीज़ें जो मैंने बोली थी, वही जो आपका सोप हो सकता है या आपका डिटर्जेंट पाउडर हो सकता है या फिर चाय हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है, ये सब कुछ वेस्टिज के पास अवेलेबल है। और बेहतर प्रोडक्ट्स, ए ग्रेड के प्रोडक्ट, लेबोरेटरी टेस्टेड प्रोडक्ट, सारे सर्टिफिकेट के साथ में, यहाँ तक के हलाल सर्टिफिकेट के साथ में ये सारे प्रोडक्ट्स अभी आपको मिलने जा रहे हैं। तो 2004 से ये सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ है और यही नहीं बल्कि यहाँ से नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान, मतलब ये सभी जगह ये प्रोडक्ट आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट आप कहाँ से लेंगे? आपके शहर में, आप ही की गली मोहल्ले में वेस्टिज के सेंटर्स उपलब्ध है, वहां से आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे। आज तक हम कहाँ से लेते थे? देखिए, पहले तो ये समझ ले कि आज मैं और आप कंज्यूमर है, तो हिंदुस्तान में कई सारे कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, नेविया है, डाबर है या पॉन्ड्स है, कई सारे अलग अलग ब्रांड है। आपका और मेरा ब्रांड एक नहीं हो सकता, अलग अलग है। आपकी और मेरी शॉप एक नहीं हो सकती, अलग अलग है। मतलब हम सारे जो लोग हैं अपने अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग शॉप से लेते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि अगर आप सिर्फ आपके ब्रांड और आपकी शॉप बदल देते हैं तो बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले। वो कैसे मिलेंगे? मतलब पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है। मैंने जो ब्रांड्स आपसे कहे थे, क्या ये सारे कंपनियां, ये मैन्युफैक्चरर है, तो ये कंपनियां आपको आपके घर पर ला करके प्रोडक्ट देती है क्या? अच्छा, नहीं, आप इन कंपनियों में यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाकर के प्रोडक्ट को लेते। होता यह है कि ये कंपनियां जब मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो किसी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या फिर रिटेलर के जरिए आपके पास में प्रोडक्ट आ जाते हैं। आप सिर्फ अपने गली मोहल्ले के किसी रिटेलर से या शॉप से जाकर के इन प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेकर के कंज्यूमर तक आने के समय में ये जो सारे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, इन सारे बिछोले लोगों को आज तक हम पैसा देते आ रहे, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप आज तक खरीदते थे वो एमआरपी पे खरीदते थे। मतलब ये प्रोडक्ट एमआरपी पे जब आप खरीदते हैं तो बनते एमआरपी पे नहीं है ना। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट 5 रुपए में बनता है तो वो 20 रुपए में बिकता है, तो बचा हुआ जो 70-75% जो पैसा होता है ना, वो इन लोगों का इनकम होता है। वैसे भी कुछ ब्रांड्स की मैंने आपको अभी बात की थी, ये ब्रांड आप कैसे लेते हैं, कहाँ से पता चला आपको ये ब्रांड? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट जरूर देखी है। आप देखिए कि इसकी जब एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो फ्री में तो होती नहीं, कोई सेलिब्रिटी इसको ऐड करता है, कई करोड़ रुपया वो इसका लेता है और वो सारा जो पैसा होता है ना इन बिछोले अमाउंट के अंदर होता है। मतलब 5 रुपए की चीज़ अगर आप 20 रुपए में लेते हैं तो बचा हुआ जो 15 रुपया होता है जो आपकी जेब से जा रहा है, वो इन सारे लोगों की प्रॉफिट और वो एड में इस्तेमाल किया जा सकता। दोस्तों, वेस्टिज कंपनी ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है आपको कि आज आप अपनी दुकान बदल देते हैं। अलग अलग दुकानों की जगह अगर वेस्टिज की दुकान से अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले। अब जैसे वेस्टिज की शॉप से अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले तो जब आप जाओगे वहाँ पे तो आपको प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं बल्कि ये प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट पे मिलने वाले हैं। हमेशा कंपनी आपको 10 से 20% का डिस्काउंट देगी। अब आपने 10 से 20% का डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट परचेस किए, प्रोडक्ट आपने घर जा करके इस्तेमाल किए, प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे। प्रोडक्ट अच्छे लगने के बाद में जाहिर है प्रोडक्ट खत्म होने वाले और आप जा करके उसको दोबारा परचेस करोगे, मतलब आप रिपर्चेस करने वाले। जब आप दोबारा रिपर्चेस के लिए जाएंगे तो उस समय भी आपको ये 10 to 20% डिस्काउंट मिलेगा और साथ में आपको 10% के प्रोडक्ट कंपनी आपको हमेशा फ्री देने वाली। मेरा एक सवाल है सादा सिंपल, क्या बाजार में आपको आज तक आपका दुकानदार क्या आपको डिस्काउंट देता था? क्या आपको फ्री प्रोडक्ट देता? मैं अगर आपसे ये बात पूछता हूँ कि आप कितने दिनों से उससे लेते, तो कोई कहेगा मैं 2 साल, कोई कहेगा 10 साल और कोई तो ये भी कह सकता कि मैं 20 से 25 साल हुआ है उस दुकान से खरीदता। इतने सालों में क्या उस दुकानदार ने आपको इनमें से कोई बेनिफिट्स दिए हैं क्या? खुशी का दिन हो या गम का दिन हो, कभी वो दुकानदार आपके घर नहीं आया, लेकिन हमेशा उस दुकान से प्रोडक्ट आपके पास आए हैं और आप ही जा करके लेके आए। मतलब आज तक उन दुकानदारों को आपने इतना बिजनेस दिया है कि उसकी दुकानें जो है वो बड़ी हुई है और आज तक आपने उन दुकानदारों को अमीर बनाया है। लेकिन यहाँ कंपनी ने आपको वो बेनिफिट्स दिए हैं कि कंपनी जानती है कि पैसा बचा है, वो आपको दिया है, आपको डिस्काउंट मिला है, आपको फ्री प्रोडक्ट भी दिए है। यहाँ एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने, चूँकि आपके लिए नए कंपनी है, आपके लिए प्रोडक्ट्स नए हैं, इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में कोई प्रोडक्ट आपको सही नहीं लगते,
या प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे उससे, तो यहाँ कंपनी ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी दी है कि आप 30 डेज के अंदर इस प्रोडक्ट को आप लौटा दीजिए और आपका 100% पैसा आपको एक प्रोसेस के थ्रू रिटर्न मिल जाता है। तो 100% मनी बैक की जो पॉलिसी है, ये मैं समझता हूँ कि इंडिया तो नहीं पर दुनिया के किसी भी शॉप में आपको ये सुविधा नहीं होती है, वो वेस्टीज के शॉप में आपको मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सिलसिला आपका शुरू हुआ है कि आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किए, फैमिली के मेंबर्स भी आपको इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके। तो अब महीना भर आप जो परचेस करते हैं, तो इस महीना भर की परचेस पे कंपनी आपको अलग से एक बेनिफिट देती है। मतलब नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को अगर आप चेक करते हैं तो आपके अकाउंट में 5 to 20% आपको कमीशन मिलता है। जरा सोचे तो सही कि जिन दुकानों से आज कई सालों से आप सामान खरीदते हैं, तो क्या वो दुकानदार आपको एक कॉल भी करता है? लेकिन ये कंपनी आपको महीने भर की खरीदारी के बाद आपको 5 to 20% आपको कैशबैक आपके अकाउंट पे आ जाता है। यही नहीं, एक अमेजिंग बेनिफिट ये कंपनी दे रही है जो दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं देती है, कि 4 महीना लगातार आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, 4 महीना लगातार, तो 5वें महीने में कंपनी आपको आप ही के पसंद के 2500 रुपए के प्रोडक्ट आपको फ्री दे देती। जरा सोचे आप, इतनी सारी जो बेनिफिट्स आपको मिल रही है, क्या बाजार में आज तक आपको मिल रही थी क्या? मतलब जो कंज्यूमर के बारे में कहा जाता है कि ग्राहक देवता है, ग्राहक भगवान है, ये सिर्फ एक लाइन है लिखने की, लेकिन इस कंपनी ने आपको बता दिया आपकी वैल्यू बहुत है। मतलब जो पैसा है वो आप ही का है, वो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी भी ये बात जानती है कि मैन्युफैक्चरिंग और एमआरपी के अंदर जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आपको मिलना है। कंपनी ने इस माध्यम से आपको दिया है। अगर आप ये सारे डिस्काउंट्स को अगर आप चेक कर लेते तो आप देखोगे कि ये सारे डिस्काउंट जोड़ करके तकरीबन 50 से 55% आपका पैसा बचा है। जिन प्रोडक्ट को आज तक आप अलग अलग दुकानों से खरीद रहे थे, आज तो आप इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप देखोगे कि आपका 50 से 55% पैसा बच चुका है। दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं आपको वेस्टेज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन क्या वेस्टेज आपको जानती है? तो आपको ये बेनिफिट्स अगर लेने, ये प्रोडक्ट आपको खरीदने हैं, तो आपके पास में एक लाइसेंस होना ज़रूरी। ये लाइसेंस आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। जिस किसी व्यक्ति ने आपको ये बात बताई है, आप बस उससे कॉल करें, उससे बात करें, वो आपको मुफ्त में 5 मिनट में एक लाइसेंस देने वाला है। ये लाइसेंस आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इस्तेमाल करेंगे। ये लाइसेंस आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है, आपके बाद आपकी परिवार भी इसको इस्तेमाल करेगा। इस लाइसेंस के ज़रिए अगर वेस्टेज के सेंटर में आप जाते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स यहाँ मिलने वाले। दोस्तों, आपका यहाँ पे पैसा बचा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बोला है। मैंने कहा था आपसे कि आप 10,000 रुपये कमाएं या 1 लाख रुपये कमाएं, लेकिन पैसा आपको बचाना ये आपका अधिकार है और पैसा आपका बचना चाहिए। यहाँ से हमारे बिजनेस की शुरुआत होती है। अभी बिजनेस अगर करना है तो क्यों करना है बिजनेस? बिजनेस करना है इसलिए कि वो हमारे सपने, पैसों के लिए काम नहीं करना होता, पैसों के लिए बिजनेस नहीं करना है। बिजनेस आपको करना है तो आपके सपनों के लिए करना है। सपने वो नहीं है जो आप रात में सो करके देखते, सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते। सपने कैसे होते? हमारा परिवार है, हमारे परिवार में हमारे बच्चे होते, अच्छी स्कूल में पढ़ने चाहिए, हमारा सपना हो सकता है ना। हमारे परिवार में हमारे बुजुर्ग माता पिता है तो वो तीर्थ यात्रा या हज यात्रा कर सके, ऐसे हमारे सपने हो सकते हैं क्या? हमारी एक छोटी सी 2 व्हीलर है तो वो 2 व्हीलर की 4 व्हीलर हो, क्या ये सपना हो सकता है? हम एक 1 BHK में रहते तो ये 2 BHK हो, या फिर 2 BHK से हम एक बंगलो प्लॉट में आ जाए, तो क्या ये हमारा सपना हो सकता है? तो क्या सपना देखना पाप है? ये सपना अगर हमें देखना है तो हम देखते ही नहीं है, क्योंकि हमारी जेब इजाज़त नहीं देती, हमारे पास उतना पैसा नहीं होता, उतना पर्याप्त पैसा नहीं होने की वजह से हम सपने देखते नहीं है, हम काट देते उन सपनों को। यहाँ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि ये बिजनेस सिर्फ आपको इसलिए करना है क्योंकि आपके सपने पूरे करना है। दोस्तों, आइए सपनों की बात करेंगे हम लोग, लेकिन बिजनेस की बात करते हैं हम लोग। बिजनेस कैसे होता है? जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमेशा ये बात दिमाग में आती है कि कोई बिजनेस करना हो तो इसमें पैसा डूबने का रिस्क होता है, इसलिए बिजनेस करने का एक आम आदमी कभी भी नहीं सोचता। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि वेस्टेज के साथ आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वैसे भी आपने कुछ पैसा नहीं दिया था, आपको आपका लाइसेंस मिल चुका है, जो आप बेस्ट कंज्यूमर बन गए। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, और इसी अपॉर्चुनिटी के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। अब देखिए, आपको लाइसेंस मिला, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए, और साथ ही साथ आपका पैसा भी बच गया। जो आपका फायदा हुआ है
वो फ़ायदा अगर आप आपके जान पहचान के लोगों में, दोस्तों या परिवारों में अगर आप इस बात को अगर फैला देते, इस बात को अगर शेयर कर देते, तो यहाँ से बहुत बड़ा आपका बिजनेस खड़ा होने वाला है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं और आप, हमारे घर में अगर कोई फंक्शन हो तो हम न्योता देते हैं, लोगों को आमंत्रण देते हैं, है ना। कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को हम दावत देते हैं और वो लोग आ जाते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। इसी तरह से ये बहुत बड़ी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि आप में से कोई व्यक्ति अगर डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने कुछ पैसा तो नहीं लगाया है, प्रोडक्ट इस्तेमाल की, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और मैंने अपनी दुकान बदल दी है, तू भी अपनी दुकान बदल के देख ले। इस बात को बोलने में कितनी मेहनत लगती है? क्या इस बात को बोलने में कोई इन्वेस्टमेंट है? क्या इस बात को बोलने में कोई लागत लगी है? क्या इस बात को बोलने में कोई एजुकेशन की ज़रूरत है? क्या इस बात को बोलने के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है? और क्या इस बात को बोलने के लिए कोई शर्म आने की ज़रूरत है? अगर मैं किसी से पैसा लेता हूँ तो मुझे झिझक होनी चाहिए, लेकिन मैं किसी को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ ना, तो बोलने में कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ बल्कि मैं कुछ दे रहा हूँ। यही विचार को लेकर के अगर आप आपके पहचान के कुछ लोगों को ये बात बता देते, तो क्या होने वाला है? उसमें से कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे, पर जो लोग सुनेंगे वो मेरे और आपके जैसे पॉजिटिव लोग होंगे। उनको एक बात समझ में आएगी कि इसमें पैसा तो मुझे लगाना ही नहीं, तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं, कुछ डूबना तो है नहीं, और जब मेरी ज़रूरत पड़ी उस समय मैं अपनी ज़रूरत का सामान जा करके वेस्टेज से ले लेता हूँ। पर ये सोच लग करके कुछ लोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप हो यहाँ और आपकी बात की वजह से कुछ लोग आपके साथ में जुड़ गए। एग्जाम्पल लेते जैसे 6 लोगों को ये बातें अच्छी लगी, है ना। अब ये 6 लोग आपके साथ में जुड़ चुके हैं और अब इन्होंने क्या किया कि अपनी ज़रूरत का सामान अपने किसी शहर के या गली के वेस्टेज सेंटर से जाकर के परचेस कर लिया। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मैंने आपसे ये कभी भी नहीं कहा कि आपको यहाँ पे कोई मार्केटिंग करनी है, यहाँ आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है। आपको सिर्फ उनको ये बात बतानी है कि आप एक वेस्टेज के साथ जुड़े हैं, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे, दुकान बदले है, आपको फ़ायदा पहुँच रहा है और उनको वो दुकान आपको सिर्फ बता देनी है। बस इतना ही आपको काम करना है। अब क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ये उन दुकानों से जा कर के अपनी अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। होता यह है कि इन लोगों ने जो माल खरीदा, इन लोगों ने जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें वेस्टेज के सेंटर से जाके खरीदी, हालांकि ये प्रोडक्ट आप उनको बेचने नहीं गए, लेकिन तब भी इन्होंने खरीदा हुआ माल आपने बेचा ऐसा माना जाएगा और इनकी खरीदारी पे कंपनी आपको एक अलग से इनकम देती है। यहाँ से आपके बिजनेस की शुरुआत हो जाए। आगे बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ये जो 6 लोग होते हैं वो मेरे आपके जैसे ही होते हैं। ये 6 लोग ये देखते हैं कि मैं जाकर के प्रोडक्ट परचेस करता हूँ, मैं इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं शैम्पू का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन पैसा इसके घर पे आता है, पैसा मेरे भी घर आ सकता है। ये सोच करके वो व्यक्ति क्या करता है कि करना क्या है, मुझे भी अपने जान पहचान के लोगों को बोलना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि लोगों को बोलना ये हमारी फितरत में है, यह हमारे एटीट्यूड में। आज तक भी अगर आप देखो तो हम सुबह से शाम तक यही तो काम करते। अगर हमारे मोबाइल को खोलते तो व्हाट्सएप में हम यही तो कर रहे। हमने आज तक कई इन्फॉर्मेशन लोगों को सिर्फ फॉरवर्ड किए और इस वजह से कई लोग अमीर बने। अपने गली मोहल्ले के कई दुकानदारों के नाम तक लोगों को बोले हैं, यहाँ तक कि हम साथ में जा करके अपने किसी दोस्त की परचेज भी करवाई है। मतलब आज तक हमने वो काम किया है और इसी को कहते हैं द पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। मतलब आपके मुख से जो शब्द निकलता है वो किसी को बर्बाद भी कर सकता है और किसी को आबाद भी कर सकता है। क्यों ना इस बात को हम अपने लिए फायदा करें। अगर आप अपने शब्द को सही जगह इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव ला सकते हैं। और यही सोच इन लोगों के भी अंदर आ जाती है। ये 6 लोग वही काम करते हैं कि अगर वो ये सोचते हैं कि चलो मैं कम से कम 6 लोगों को भी अगर बोल दूं तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये सोच करके 6 लोग अपने दोस्त या अपने परिवार के कुछ लोगों को ये बात शेयर करते हैं। हो सकता है कि उनको ये बात नहीं आती हो बताने की, तो वो जिन्होंने इनको बताया उनके माध्यम से ये बात उनको पहुंचा देते। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उनके माध्यम से अगर 6 लोग भी आ जाते हैं तो कुल 36 लोग की संख्या हो गई। अब यहाँ देखिए कि 36 लोग अगर कोई परचेस करते हैं तो उसकी वजह से 6 लोगों के घर में पैसा आएगा और ये पैसा आपके भी घर में आएगा, क्योंकि ये 6 लोग जो है वो आपने लाए थे, लेकिन वो 36 लोग आप ही की वजह से आए। अब यहाँ क्या होने वाला है, 36 लोगों के दिमाग में यही बातें आने वाली हैं और फास्ट लेते हैं हम लोग के। अगर 36 लोग भी यही विचार करते कि मैं अगर 6 लोगों को बोलूँ तो आने वाले
नेटवर्क में 216 लोग जुड़ जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि ये 216 लोग की वजह से ये 36 लोगों के घर में पैसा जाएगा, उसी की वजह से ये 6 लोगों के घर में पैसा जाएगा, और इन 216 लोगों की वजह से, उनकी परचेस की वजह से आपके घर में पैसा है। आपने ना ही सिर्फ इनको ज्वाइन किया, बल्कि आपने उनको एक ऐप भी दिया है जो बिल्कुल उनको फ्री में मिला है, जिसमें ये प्रोडक्ट की पूरी जानकारी है। इस कंपनी के अलग अलग सेशन होते हैं जहां पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। आप खुद इसकी जानकारी लेंगे और आपके नेटवर्क के लोगों को आप इसकी जानकारी देने में मदद करते हैं। आप उनको बाकायदा शॉप दिखाते हैं। मतलब आप इस पे जो मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से इन सारे लोगों के ऊपर आपको अलग से पैसा मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, एक नॉर्मल परिवार जिसमें 4 या 5 लोग होते हैं, तो महीने की खरीदारी कम से कम 2, 3, 4 हज़ार या 5 हज़ार की तो हो सकती है ना। एक एग्जाम्पल भी अगर ले लेता हूं तो ये तकरीबन, अगर इन सारे लोगों को मैं जोड़ देता हूं तो तकरीबन 258 लोग हो जाते। अगर ये सारे जो लोग हैं ये अपने घर की खरीदारी ऑन एन एवरेज अगर 4,000 की भी कर लेते, तो इन सारे लोगों की खरीदारी की वजह से जो आपको मिलने वाली इनकम है वो होती है 1 लाख रुपीस पर मंथ। कोई मामूली रकम नहीं है। हो सकता है कि आप आज 1 लाख रुपया कमाते होंगे, लेकिन ये पैसा आपको वो काम करते करते अलग से 1 लाख रुपया मिलने वाला है। तो जरा सोचिए वो कैसा रहेगा दिन जब 1 लाख रुपया आपको अलग से आएगा। कोई व्यक्ति आपके अंदर ऐसा होगा कि वो 10 या 15 हज़ार रुपये कमाता होगा, तो 1 लाख उसके लिए शायद बहुत बड़ी रकम है। तो इस बिजनेस में अगर वो उतना ही काम कर ले जिससे अगर वो 10 या 15 हज़ार रुपया अलग से कमाए, तो कैसे रहेगा उसके जिंदगी में। उसके भी सपने पूरे हो सकते हैं। पर ऐसा भी तो कोई व्यक्ति होगा आप में जो 1 लाख रुपए से ज्यादा उम्मीद करता है, मतलब 5 लाख रुपए देने की भी क्षमता ये बिजनेस है। इस बिजनेस में 30 या 40 लाख रुपए कमाने वाले लोग काफी है। पर मैं आपको ये कहता हूं कि ये बिजनेस इतनी पावर रखता है कि वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है, तो एशिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट अगर अर्नर है तो वो सिर्फ वेस्टीज में। आप दांतों तले उंगलियां लगाओगे अगर जब मैं आपको इनकम बताऊंगा। महीने की इनकम, सिद्धार्थ सिंह एक बहुत बड़े लीडर है जो इस बिजनेस में 2008 में ज्वाइन किया था। उन्होंने वही काम किया था जो मैं आज कर रहा हूं आपके साथ। सिर्फ अपनी दुकान बदली और अपने माध्यम से कई लोगों की दुनिया बदल दी, कई लोगों की शॉप्स बदल दी, जिंदगी बदल दी। महीने का उनका इनकम 1 करोड़ 5 लाख रुपीस। 1 करोड़ 5 लाख रुपीस साल की नहीं बोल रहा हूं मैं, एक महीने की इनकम कह रहा हूं। ये सिर्फ सपना ही हो सकता है, और इतना बड़ा सपना भी देखता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, कभी बंद नहीं होने वाली। इसको आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना होता है। ज़िंदगी में कैसे कोई काम मेरे लिए नहीं हो सकता, अगर ये आप सोचते हैं तो बिल्कुल वो नहीं होने वाला आपके साथ। पर अगर मैंने जो भी कहा इसमें से कोई काम, कोई बात अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में कैसे हो सकता है, अगर आप ये सोचते कि ये आपके लिए हो सकता है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बदला है। और मैं आपको जाते जाते एक बात कहने जा रहा हूँ कि आप कमाते होंगे, आपका बिजनेस भी होगा, लाखों रुपए आप कमाते, लेकिन वो सिर्फ आप अपने लिए कमा रहे हैं। एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आप समाज में एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि आप जिन लोगों के बारे में सोच रहे उनको ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी तो दे। आप ना ही सिर्फ उनका पैसा बचा रहे, बल्कि बहुत बड़ा इनकम का जरिया आप उनके लिए बन सकते हैं। पैसा तो आपको हर हाल में मिलने वाला है, लेकिन बहुत दुआएं आप लोगों की लेने वाले एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों, यही कहूँगा, ज़िंदगी में आप जो चाहो वो डेफिनेटली कर सकते हो। ये बिज़नेस के लिए क्या ज़रूरी है, ये बिज़नेस आपका एजुकेशन नहीं मांगता, ये बिज़नेस आपसे कोई लागत नहीं मांगता, ये बिज़नेस आपसे आपकी एक्सपीरियंस को भी नहीं मांगता। ये बिज़नेस आपके पॉजिटिव एटीट्यूड और आपकी कार्यक्षमता मांगता है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, ज़िंदगी में कुछ करने की चाहत है, तो आप इस बिज़नेस में कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ की इस बिज़नेस में ज़रूरत है, वो है आपका डिसीजन। अगर आप फैसला कर दें तो ये बिज़नेस आपके लिए है, और इस बिज़नेस में आपका कामयाब होना ही है। और इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। विश यू वेल्थ। थैंक यू। दोस्तों, आपने बिज़नेस देख लिया। अब लॉकडाउन में इस बिज़नेस को स्टार्टअप कैसे करना है। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद वेस्टीज ऐप डाउनलोड कर दें।
जो कि बिल्कुल फ्री है। आप वेस्टीज ऐप के ज़रिए आप कंपनी की मालूमात ले, इसके बाद प्रोडक्ट की मालूमात ले, साथ में आप प्रोडक्ट डेमो भी देख सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं आप। इसके अलावा जैसे आप अभी बिज़नेस करने वाले हैं तो आप लोगों तक ये बिज़नेस पहुंचाएंगे, अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आपके पास अभी से लोगों के नाम और उनके नंबर होने चाहिए। तो कागज़ पेन लेकर के आप लिस्ट बनाना शुरू कर दें। देखिए, लिस्ट बनाने का एक तरीका है, एक सिस्टम है, वो आपको बताया जाएगा। आगे चल कर के बिज़नेस को बिल्ड करना है तो आपके पास में इस बिज़नेस का एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस दुनिया का अनोखा बिज़नेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो यहाँ क्या होता है एग्जैक्टली, आपको क्या करना है, इसके लिए एजुकेशन प्रोग्राम और ट्रेनिंग्स होते हैं जो अभी फ़िलहाल में ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल कराई हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप वो अटेंड करें। आप देखोगे आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर आप इस बिज़नेस को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, आप देख लेना आपका बिज़नेस ज़ोरदार तरीके से शुरू हो जाएगा। आने वाले दिनों में इस पे आप काम करते रहें, आपके अपलाइन के साथ में कांटेक्ट में रहें, और आप देखोगे कि आप इस बिज़नेस को लेकर के काफ़ी सक्षम हो चुके होंगे। और ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मैं समीर शेख आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।